हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के 4 पोर्शन कर लिए थे। तो अब ये जो लास्ट वाला ई पोर्शन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए। तो इसमें क्या दिया है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। with moves with a uniform acceleration। acceleration कितना दिया है, acceleration is given 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना गिवन है, t इक्वल्स टू 2 मिनट। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इस एक्सेलरेशन के साथ कितनी देर तक चली है, 2 मीटर्स तक 2 मिनट ट्रेवल किया है। तो पहली इक्वेशन में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछा है ए वाला पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, उसमें पूछा है द स्पीड एक्वायर्ड। तो स्पीड इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा देंगे। v कितना है, v हमसे पूछा है 2 मिनट बाद कितना हो जाएगा। अच्छा, ये टाइम किस में, मिनट में, ये किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो पहले इसको सेकंड्स में बदलेंगे, तो 2 मिनट इंटू 60 कर देंगे, तो कितने सेकंड्स आएंगे, 120 सेकंड्स। तो टाइम आ गया हमारे पास सेकंड्स में। तो इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, तो u इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा 12। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में ये इन्होंने बोला है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस s पूछा है। अब देखो इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसमें 0 इंटू टी करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, प्लस हाफ ए टी, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.1 इंटू टाइम कितना है, टाइम इज 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो s इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा इक्वेशन में, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 14400। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल किया, 2 7 से 14, 2 2 से 4, 0 0, 7200 आया। और ये 0.1 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो s इक्वल्स टू कितना है 720 मीटर। तो उसने 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में इस एक्सेलरेशन के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 720 मीटर। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहले पार्ट में कितना आया हमारा भी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकंड पार्ट का क्या है 720 मीटर्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें किलोमीटर पर आवर में दिया है तो नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, तो एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन पहले से मूव कर रहा है। ठीक है, जब ट्रेन जो है इनिशियली मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन का कितना दिया है हमको, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एट 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 90 के सेकंड क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड दिया है इनिशियल। अब बोल रहा है, उन्होंने बोला है कि ब्रेक अप्लाई किया है, और ब्रेक अप्लाई करने से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है -0.5 का। तो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कैसा है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाया है तो वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक लगाया वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पहले से ही एक्सेलरेशन इज गिवन इन नेगेटिव। और तो ट्रेन, अब बोला है कि ट्रेन रेस्ट पर आने से पहले कितनी दूर तक ट्रेवल कर जाएगी। तो रेस्ट पर आएगी तो मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, चलना बंद हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। अब इसके लिए उसने कितना टाइम लिया, सॉरी, इसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हमसे ये पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो हमारे पास क्या है, u है, a है, s है। ठीक है, t नहीं है। तो देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
ये पहली इक्वेशन होती है, इसमें तो s आता ही नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में देखो टाइम आता है, टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया तो ये इक्वेशन भी नहीं लगाएंगे। अब आप समझ गए कि कौन सी इक्वेशन लगानी है हमको। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बहुत सिंपल सा है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। v फाइनली बॉडी इज एट, फाइनल ब्रेक लगाने पर बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पर आ गई, तो v इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये देखो कि एसेलरेशन किस में दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और स्पीड किस में, 90 किलोमीटर पर आवर में। तो 90 किलोमीटर पर आवर को पहले हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट किस में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 5/18। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पिछले वाले वीडियोस देख सकता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, और अगर मीटर पर सेकंड से हमको किस में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये u कितना हो गया हमारे पास, 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 प्लस, और इसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर है ना, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो इसका स्क्वायर प्लस 2, एसेलरेशन कितना दिया था, एसेलरेशन इज इन नेगेटिव, तो माइनस का 0.5 इंटू एस। ठीक है, एस हमसे पूछा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 2 18, 9 10 90, 2 5 10, 5 5 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ गया। 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 2 इंटू 0.5 1, 1 इंटू एस, ये एस है 5 नहीं है। ठीक है, एस, तो बराबर में क्या चल रहा है, इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने से, ये जो पूरी क्वांटिटी है माइनस की, इसको हम इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s इक्वल्स टू, ये 15 नहीं है, ये s है। ठीक है, 1s इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625, मुझे लगता है कि ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 625 मीटर्स। ठीक है, s इक्वल्स टू क्या आ गया, 625 मीटर्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है कोई इस तरीके से। ठीक है, इस पर एक ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब बना है मेरा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आते टाइम इसके पास एसेलरेशन कितना है, नोट कर लेते हैं। एसेलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एसआई यूनिट किस में होती है, मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो ये सेंटीमीटर से यहाँ किस में रिप्लेस हो जाएगा, मीटर में, और ये पर सेकंड। तो एसेलरेशन की वैल्यू आ गई, एसेलरेशन दिया है। अब पूछ रहे हैं 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। टाइम कितना बोल रहे हैं, आफ्टर 3 सेकंड्स। ठीक है, 3 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी इस एसेलरेशन के साथ कितनी हो जाएगी। तो इनिशियली क्या होगा, वो इनिशियली क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर होगा। तो सिंपल सा है इसमें, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u कितना है, 0। एसेलरेशन कितना है, एसेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी इज 2/100। टाइम कितना है, 3 सेकंड्स में पूछा था। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3, 6 बाई, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 सॉरी 6/100 कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि नीचे 100 में गिवन है ना, तो कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट से 0 को हम शिफ्ट कर देंगे 2/100। ठीक है, तो 2 3 6, 6/100, तो ये कितना हो गया, 0.06 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
इतनी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी 3 सेकंड्स बाद। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? A racing car has an uniform acceleration 4 meter per second. A racing car has an uniform acceleration 4 meter per second square. What will it cover distance in 10 seconds after start? ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया होगा तो बॉडी इनिशियली रेस्ट पर होगा। ठीक है, एसेलरेशन कितना, किस एसेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले से ऐसा यूनिट में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमको। अब इसमें टाइम हमको दे दिया है कि 10 सेकंड बाद वो कितनी दूर होगी अगर वो इस एसेलरेशन से मूव कर रही है। तो पूछा क्या है? फाइनली डिस्टेंस पूछा है, एस इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमारे पास a है और t है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, इससे हमारा काम हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। s इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी जीरो है, तो 0 प्लस 1/2। एसेलरेशन कितना दिया? एसेलरेशन 4 दिया है। टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो सबको ही आता है, सभी बच्चे को पता है। टाइम का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसको 100 कर देंगे और ये 2 से कैंसिल किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 200 मीटर्स। जो रेसिंग कार है उसने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200 मीटर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये यहाँ पर किसी ने एक स्टोन को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ये डायग्राम कुछ ज्यादा ही अर्थ कुछ ज्यादा ही छोटा है इसमें, तो चलो छोड़ते हैं उसे। तो उसने वर्टिकली थ्रो किया। अब देखो, वर्टिकली थ्रो करने के लिए इनिशियली ये रेस्ट पर नहीं रह सकता। वर्टिकली थ्रो करना है तो आपको इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी देनी होगी। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी दी गई इसको, वो कितनी दी गई अपवर्ड फेंकने के लिए? इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। एसेलरेशन स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ये मोशन जो है अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो यहाँ पर ग्रेविटी को हम कर देते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। व्हाट विल बी इट्स हाइट अटेन्ड? ठीक है, एक मैंने केस बताया था जिसमें जब वर्टिकली हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो इक्वेशन हमारी जनरली ये होती है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्टिकली हमने थ्रो किया है तो एस की जगह एच आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ, ए की जगह जी लगा दो, टी स्क्वायर। अब जी कैसा है? अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर फेंका तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस सिंपल सा। अब वैल्यूज रख दो। एच इक्वल्स टू इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 5, तो 5 लिख दिया। ठीक है, टाइम गिवन है? ओप्स, टाइम नहीं गिवन है। ठीक है, टाइम गिवन नहीं है तो ये इस वाली इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं हो सकता। हमको अब लगानी होगी इसमें थर्ड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड से पहले चेक करते हैं क्या फर्स्ट लग सकती है, बताओ मेरे को। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसमें भी हमको टाइम चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर पता ही है सबको कितना हो जाएगा 25। 2 एसेलरेशन कितना है? -10। ठीक है, और इस s को क्या लिखते हैं यहाँ पे? h। ठीक है, h क्यों? क्योंकि वर्टिकली है, वर्टिकली हम हाइट लेते हैं। तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस की इक्वल के इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 20h इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू, सॉरी एस स्क्वायर नहीं 25, अरे कंफ्यूजन हो गया ये एस और एच में। ठीक है, 25। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 25 डिवाइड बाई 20। तो 5 5 25, 5 4 20, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 से कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4 और 2 2 4
25 से 10 1.25 मीटर। तो जो स्टोन जो हमने थ्रो किया वो कितनी हाइट तक पहुंचा 1.25 मीटर। सिंपल सा था। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और शेयर करना। थैंक यू।